In the name of Allah, the most merciful and beneficent. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I brought a topic and explained it at my level best. And the topic is adjective phrases and clauses. I hope by this effort will be fruitful, as you will come to know what is adjective phrase and what is clause. You can easily identify them when you are required to do so. I hope you will like my video. Please press like button and don't forget to subscribe my channel if you have not done it before. I'm grateful to you. Now coming to the definition of adjective phrase. My dear viewers, you already know, as I've explained it in my previous video about noun phrases and clauses, that what is a phrase? Phrase is a group of words. Phrase किसको कहते हैं? Group of words को. एक से ज़्यादा words, चाहे वो दो हो या दो से ज़्यादा हो, वो group of words होते हैं जिनको phrase कहते हैं. अब adjective phrase क्या है? Adjective phrase is a group of words that acts as an adjective. वो all together these words, this group of words is called an adjective. By describing a noun. अब आप देखें, आप जब किसी एक वर्ड से किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे अ गुड बॉय, गुड इज एन एडजेक्टिव. एक वर्ड है वो जो कि बॉय को, जो कि नाउन को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. लेकिन जब एक से ज्यादा अल्फाज किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी तारीफ बयान करेंगे या उसकी बुराई बयान करेंगे, व्हाटएवर, उसकी कोई भी सिफ्त बयान करेंगे, अच्छी या बुरी, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. क्योंकि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव फ्रेज एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, दो या इससे भी ज्यादा, जो कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. टुगेदर दे विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, सिंगल एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, बाय डिस्क्राइबिंग अ नाउन. और ये याद रखिएगा, इट आंसर्स द क्वेश्चंस हु, व्हिच, हुज, व्हाई. फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स लार्ज menacing eyes said a fight was imminent. अब हॉर्स जो है वो नाउन है, लेकिन हॉर्स ने नहीं कहा द हॉर्स सेड अ फाइट वाज इमिनेंट. हॉर्स ने नहीं कहा, हॉर्स के साथ कोई उसकी सिफ्त बयान की गई है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. हॉर्स लार्ज मेनेसिंग आइज, मेनेसिंग थ्रेटनिंग आइज सेड. अब देखें, एक हॉर्स नहीं है, ये पूरे वर्ड्स जो हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. हॉर्स लार्ज मेनेसिंग आइज सेड. तो ये टुगेदर एक्ट्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड नहीं है. ये सिर्फ हमने लार्ज यूज नहीं किया, लार्ज के साथ मेनेसिंग भी यूज किया. लार्ज मेनेसिंग आइज सेड. अब आइज जो है वो नाउन है, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आइज इज अ नाउन. Which eyes? Large menacing eyes. So these are the group of words that is large menacing. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? आईज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल एडजेक्टिव. ये एक एडजेक्टिव है. देखिए, किसने कहा? लार्ज मेनेसिंग आईज ने. एक एडजेक्टिव, एक वर्ड के तौर पे काम किया इन्होंने. दे सेड अ फाइट वॉज इमिनेंट. Similarly, I didn't enjoy the trip because it was too long and hectic for me. देखिए, too long and hectic किसके बारे में बात हुई? ट्रिप के बारे में. मैंने ट्रिप को एंजॉय नहीं किया. क्यों? कि ट्रिप कैसा था? How was the trip? Too long and hectic. अब एक वर्ड से डिस्क्राइब नहीं किया इसको, बट विद ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक too long and hectic. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ट्रिप को. कि ट्रिप कैसा था? सिर्फ एक वर्ड से होता लॉन्ग तो ये एडजेक्टिव होता. बहुत से वर्ड्स टुगेदर डिस्क्राइब द नाउन दैट इज ट्रिप, सो इट इज कॉल्ड नाउन एडजेक्टिव फ्रेज. जो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डिफाइन की गई हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस. फ्रस्ट्रेटेड, overworked and underpaid employees
picketed for hours. Now see, employees is a noun. काम करने वाले जो हैं, वर्कर्स जो हैं, ठीक है. कैसे वर्कर्स? फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड. अगर एक वर्ड यहां पे होता फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉइज, तो फ्रस्ट्रेटेड एक एडजेक्टिव होता. ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि बहुत से वर्ड से हमने एम्प्लॉइज को डिस्क्राइब किया. फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड एम्प्लॉइज. सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये किसको, एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन. तो यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन से हैं? फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड. Similarly, in number 4, he was very anxious to get on his way. Now he is a pronoun, some person. लेकिन वो कैसा बंदा है? Very anxious. Very anxious for what? To get on his way. So very anxious are two words. Group of words which describe pronoun, that is he. So it is called adjective phrase. Number 5, everyone was extremely delighted. Extremely delighted. Who? Everyone. Now, extremely delighted is a group of words. किसको describe कर रहे हैं? Everyone को. This is called adjective phrase. Adjective is a word which describes a noun. Similarly, adjective phrase is a group of words which describe noun. एक एडजेक्टिव होता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. एक वर्ड अगर डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा. बट व्हेन इट डिस्क्राइब्स द नाउन इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब बहुत सारे अल्फाज मिलके एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो सारे वर्ड्स जो होंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे. सिर्फ इतना डिफरेंस है. अब आपको जब व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन अ सेंटेंस, तो आप वो वर्ड्स तलाश करें जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हों. Coming to adjective clause. अब clause का आपको पता है कि clause is a dependent clause that works to describe a noun in a sentence. Since it is an adjective clause, अब चूंकि ये adjective clause है तो इसको हमेशा हर हाल में noun को ही describe करना होगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो adjective phrases हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा. और क्लॉज जो है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा. दैट इज विच, दैट, हु, हुम, हुज एंड रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, व्हाई. ये ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के दरमियान में होते हैं. ये क्वेश्चंस नहीं होते. ये दिस इज द पार्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट. But this is called a clause because it depends on the rest part of the sentence. For example, number 1, his money. Now, money is a noun which consisted of 3,000. अब देखें, मनी तो हो गया, his money was given to him. अगर हम which consisted of 3,000 को omit कर दें, इसको हटा दें, this part of sentence is to be removed. अगर हम इसको remove कर लें तो since then sentence is meaningful, his money was given to him. लेकिन हमने मनी को कुछ अल्फाज में डिस्क्राइब किया है जो कि डिपेंड करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. His money which consisted of 3,000 was given to him. अब which consisted of 3,000 किसके बारे में बात हो रही है? मनी के बारे में बात हो रही है. मनी इज अ नाउन. इसका मतलब है कि नाउन को कुछ वर्ड से हमने डिस्क्राइब किया, ग्रुप ऑफ वर्ड से, बट विच स्टार्ट्स विद विच. ये आप याद रखिए. रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा. ये देखिए, विच कंसिस्टेड ऑफ 3,000. अगर हम विच कंसिस्टेड ऑफ 3,000 को अलग कर दें तो ये इट गिव्स नो मीनिंग एट ऑल. इट इज अ मीनिंगलेस सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. But when it is fitted here, it completes the sense and it describes the noun money, so it is called adjective clause. क्लॉज क्यों कहा गया? इसको आप फ्रेज क्यों नहीं कह रहे, एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये क्लॉज इसलिए है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन विच, व्हाट, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स है ना,
इनसे स्टार्ट होता है, सेंटेंस के दरमियान में से या एंड पे भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ये बात आप याद रखिएगा. For example, in the very next sentence, I have given the example of adjective phrase as well. His money consisting of 3,000. Now see, his money consisting of 3,000 as a whole, it acts as adjective. His money consisting of 3,000 was given to him. ये phrase है कंसिस्टिंग ऑफ 3,000 जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मनी को. लेकिन पहला जो सेंटेंस है विच कंसिस्टेड, ये क्लॉज क्यों बना, क्योंकि इट स्टार्टेड विद विच. नंबर 2, पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी. नाउ सी, पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी, इट्स अ सेंटेंस, लेकिन हमने पिज्जा को थोड़े से वर्ड्स में डिस्क्राइब भी कर दिया, बट स्टार्टिंग विद द वर्ड विच, relative pronoun. Pizza which most people love, which most people love describes the noun pizza. ये पिज्जा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहे हैं, the word which, so it is called adjective. तो ये है क्योंकि ये noun को डिस्क्राइब कर रहे हैं. clause क्यों है, because it starts with relative pronoun that is which. question words से जो स्टार्ट होंगे they are called clauses, और ये डिपेंड करेंगे सेंटेंस के ऊपर, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. नंबर 3, दोज पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू कैंप. दोज पीपल, वो लोग. अब देखिए, हुज इज अगेन अ क्वेश्चन वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन. ये याद रखिएगा, क्लॉज हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा, बाकी ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दोज पीपल हुज नेम्स, कौन से लोग, जिनके नाम लिस्ट में हैं, हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कौन से लोग, वो लोग जिनका नाम लिस्ट में है. Number 4, fruit that is grown organically. कौन सा fruit that is grown organically is expensive. Now see, starting with that, it is called adjective clause. Students, कौन से students, who work hard. Now see, relative pronoun, who work hard get good grades. Who work hard किसको describe करे, students को. लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्लॉज क्यों है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद हु. क्वेश्चन वर्ड से या दैट से स्टार्ट होंगे एंड डिपेंड करेंगे सेंटेंस पे और डिस्क्राइब करेंगे नाउन को. दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. My grandfather remembers the time when there were no televisions. Now see, कौन से वक्त को, टाइम इज अ नाउन, कौन सा टाइम, when there were no televisions. देखिए, starting with the question word that is when, लेकिन when there were no televisions किस बात को डिस्क्राइब करते हैं, उस टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड, स्टार्टिंग सिंस इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. I hit the cat that scratched you. Now see, which cat that scratched you. कैट को कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग विद दैट, सो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. द ट्री which was planted by my grandmother is 60 years old. Which tree which was planted, कौन सा दरख्त, which was planted by my grandmother. A group of words define the tree. Starting with the question word that is which depends on the sentence. It cannot exist alone. ये अकेला नहीं रह सकता. This is called adjective clause. I hope the thing is clear to you and you will never forget it. Thank you.